मम्मी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, हो गई सुबह तेरी? हाँ मम्मी, आज तो मस्त नींद आई है, एकदम खुल के सोई हो। हाँ, खुल के तो नींद आएगी है ना। टाइम देखे जरा। टाइम तो मम्मी 12 बज रहे हैं। 12 बज रहे हैं। ये उठने का टाइम है तेरा? है बगल वाली को देख, उस चिंकी को सुबह 6 बजे उठ जाती है, मंदिर जाती है, घर का सारा काम करती है, नाश्ता तक तैयार करके देती है अपनी माँ को। और एक तू है, ऊँट जितनी बड़ी हो गई है पर अभी तक 12 बजे सो के उठ रही है मजे से महारानी। अरे नहीं नहीं मम्मी, आज तो मैं लेट तक सोई हूँ। वो क्या है ना, अब हमारी समर हॉलीडेज हो गई है तो आज ना मैंने रेस्ट लिया है। कल से तो मुझे जल्दी उठना है। अच्छा, कल से कौन से पहाड़ तोड़ने मेरी बेटी को जो जल्दी उठना है? सुबह सुबह देखो शिनचैन के न्यू एपिसोड आते हैं 6:30 बजे, तो सुबह सुबह 6:30 बजे उठ के शिनचैन देखूंगी। उसके बाद ना मुझे निंजा हथौड़ी भी देखना है, उसके बाद होगी इन द कॉकरोचेस देखना है, उसके बाद PS5 खेलना है। फिर तब तक आप ना लंच बना दोगी, फिर लंच खा लूंगी। उसके बाद थोड़ा सा कुछ वीडियो गेम वगैरह खेल लूंगी। उसके बाद सो जाऊंगी, सो के उठूंगी। फिर शाम को मेरा फुटबॉल का मैच होता है फ्रेंड्स के साथ, फिर फुटबॉल खेलने जाऊंगी। उसके बाद घर आऊंगी, डिनर करूंगी, सो जाऊंगी। तो पूरे दिन बिजी रहने वाली हूँ मैं। अच्छा, सो जाएगी बेटा। इस सब में पढ़ाई कहाँ है? पढ़ाई मम्मी, अब तो हमारी समर हॉलीडेज है ना, पढ़ाई कौन करता है समर हॉलीडेज में? ये तो रेस्ट के डेज है। तो अब बस तुझे रेस्ट करना है। तो वैसे मम्मी आपका काम हो गया, पूजा हो गई? हाँ, पूजा तो मैंने कर ली। अब भूख लगी है बहुत तेज, जल्दी से ना मुझे ब्रेकफास्ट बना के दे दो, मैं नीचे जा रही हूँ। oh, no. हाँ, सोते सोते भूख लगाई है इस महारानी को। है 12 बजे तो सो के उठी है ये। अब इसके लिए मैं चीले बनाऊंगी। इसके तो ऐसे चीले बनाऊंगी ना, याद रखेगी। निकम्मी औलाद, ना मजे ना स्वाद, अपने बाप पे गई है बिल्कुल। टेकन 8, टेकन 7, क्रिकेट तो मैंने कंप्लीट कर रखा है, ये तो नहीं खेलूंगी। टेकन 7 भी मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। गॉड ऑफ वार मुझे खेलना नहीं आता, इससे अच्छा तो टेकन 8 खेल लेती हूँ, ये बढ़िया गेम है। महारानी जी, नाश्ता कर ले फटाफट। और ये क्या कर रही है तू? कुछ खास नहीं कर रही मम्मी, सारे गेम खेल खेल के खत्म कर दिए। अब टेकन 8 ही खेलूंगी मजबूरी में। आप नई सीढ़ियां तो दिलाती नहीं हो। तो ये गेम खेलने की सोच रही है, ये पूरे दिन गेम खेलेगी। ये ऐसे पूरे दिन गेम खेलेगी तो ये तो फेल हो जाएगी ना। और फेल हो जाएगी तो मेरी तो बेइज्जतियां हो जाएंगी। बेइज्जतियां हो क्या जाएंगी? हर बार पीटीएम में बेइज्जती तो होती है मेरी। नहीं नहीं, ऐसे ना फेल नहीं होने दे सकती। और फेल छोड़ो, मैं अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकती ऐसे बार बार। एक काम करती हूँ, इसका ट्यूशन लगा देती हूँ। हाँ, ट्यूशन पे रहेगी, बिजी रहेगी। मैडम को भी बोलाऊंगी, 1 आधा घंटा और एक्स्ट्रा पढ़ाती रहेगी। ये सही है। बेटा मैं क्या कह रही हूँ, जल्दी नाश्ता कर ले और तैयार हो जा। तैयार हो जाओ, हम मामा के घर जा रहे हैं क्या छुट्टियों पे? मामा के घर नहीं जा रहे बेटा, हम ट्यूशन वाली दीदी के घर जा रहे हैं। ट्यूशन टीचर के पास? ट्यूशन टीचर के पास क्यों जा रहे हैं? एक बात बताना, ना तो ट्यूशन वाली दीदी की शादी है, शादी तो हो गई बल्कि उनकी, और ना उनके घर में कोई फंक्शन है। हम ट्यूशन वाली दीदी के घर क्यों जाएंगे? हम उनके घर डेकोरेशन देखने नहीं बेटा, पढ़ाई के लिए जा रहे हैं। 1 सेकंड, कहीं मम्मी मेरा ट्यूशन लगवाने के बारे में तो नहीं सोच रही? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब देख, मैं तेरी कितनी फिक्र करती हूँ। पूरे दिन घर में रहेगी, बोर हो जाएगी। इससे बढ़िया ट्यूशन वाली दीदी के पास ही हो, बस 2 ही घंटे तो जाना है। अरे मम्मी आप पागल हो गई हो क्या? समर हॉलीडेज में कौन ट्यूशन जाता है? समर हॉलीडेज ना स्कूल वाले इसलिए देते हैं क्योंकि देखो बाहर इतनी गर्मी है, इंसान जाए तो बेहोश हो जाए, तो घर में आराम से एसी के नीचे रहो और सो जाओ। लेकिन बेटा तू खुद सोच, तू पूरे दिन घर में रहेगी, सोती रहेगी एसी के नीचे, तो तेरा दिमाग जर्नी खा जाएगा। है दिमाग भी तो चलना चाहिए, इसीलिए ट्यूशन लगवा रही हूँ तेरी। देखो मम्मी, मुझे नहीं जाना ट्यूशन। समर हॉलीडेज में कौन ट्यूशन जाता है? मैं नहीं जाऊंगी। उठ रही है, झाड़ू उठाओ। मम्मी ये कोई बात होती है क्या? जब मैंने बोल दिया मुझे ट्यूशन नहीं पढ़ना, वैसे भी सालों साल ट्यूशन तो पढ़ती हूँ ना। अब अगर मैं 2 महीने ट्यूशन नहीं जाऊंगी तो क्या बिगड़ जाएगा? फिर भी मैं इतने अच्छे नंबरों से पास नहीं होती। तभी तो लगवा रही हूँ। तू इंटेलिजेंट तो है नहीं, फिर बाकी के जो क्लास के बच्चे हैं वो कितने इंटेलिजेंट हैं, उससे आगे निकले हुए हैं। मैं चाहती हूँ मेरी बेटी ट्यूशन पढ़े, और इतना पढ़े कि उनसे आगे निकल जाए। पर मम्मी मुझे निकलना ही नहीं आगे। उठ रही है, फैन के नीचे लगाऊं? खाना तो खा लूं। हाँ चल ठीक है, जल्दी खा और जल्दी तैयार हो। हे भगवान, मम्मी अब ट्यूशन क्लासेस करा देंगी ज्वाइन। मुझे तो एक बात समझ नहीं आती, इन मम्मी के साथ पापा रहते कैसे हैं?
यार अब ट्यूशन मुझे तो नहीं जाना, इससे अच्छा तो मम्मी पापा मेरी शादी करा दे। पति के पैसों में कम से कम शॉपिंग वॉपिंग मजे तो कर लूंगी। ये भी ठीक से नहीं बनाया। कपिल की भी फीस आ गई है आज, अमन ने भी फीस दे दी है, इसको कल बताती हूँ। नमस्ते मैडम जी। दीदी नमस्ते। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। आइए आंटी बैठिए, बैठो बेटा। वो क्या है ना, छुट्टियां हो गई थी तो मैंने सोचा आपके पास ट्यूशन ही लगवा दूं इसका। देखिए आंटी, आप ना बिल्कुल सही टाइम पे आए हो। ये ना परफेक्ट टाइम होता है ट्यूशन का। और समर वेकेशंस में बच्चे वैसे भी नहीं पढ़ते हैं, कोई मामा के घर चला जाता है, कोई अपनी बुआ के घर चला जाता है, बच्चे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। लेकिन मेरा मानना ये है कि ये जो हॉलीडेज होती है ना, इसमें बहुत ज़्यादा कोर्स आगे बढ़ सकता है। तो आप ना अच्छे टाइम पे आए हो। वैसे कौन सी क्लास में है ये लड़की? बता कौन सी क्लास में है? दीदी मैं ना 9th क्लास में हूँ। अच्छा 9th क्लास में हूँ, ठीक है। और कौन से स्कूल में पढ़ती है? वही ये जो पास में नहीं है, जीडी गोइंका। हाँ जीडी गोइंका से हूँ। जीडी गोइंका से? जीडी गोइंका से तो काफी बच्चे आते हैं मेरे पास, पूरा बैच है। ये अमन बेटा बैठा हुआ है, ये भी जीडी गोइंका से है। ले सही है, तेरा तो सही काम बन गया, तेरे स्कूल के ही बच्चे मिल गए हैं। ओए तू कौन सी क्लास में है? 9th में। यू? 9th में? मैंने तो कभी नहीं देखा तेरे को। कौन से सेक्शन में? सी सेक्शन। तेरी शक्ल से ही पता चल रहा था तू सी सेक्शन वाला है। वैसे आंटी इसको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाने होंगे? देखिए मैं ज़्यादा तो मैथ्स पढ़ाती हूँ, केमिस्ट्री फिजिक्स और बायो मुझे इतनी अच्छे से आती नहीं है, तो बायो के लिए मैं आपको रिकमेंड कर सकती हूँ। और केमिस्ट्री पढ़ा दूंगी, एसएसटी पढ़ा दूंगी, ये सब सब्जेक्ट पढ़ा दूंगी। हाँ ये सब पढ़ा देना, थोड़ी कमजोर है पढ़ने में है, तो मैं सोच रही थी कि अच्छे से पढ़ लेगी ट्यूशन व्यूशन, तो बच्चों के साथ साथ कदम मिलाकर चलेगी। अरे आंटी आप बेफिक्र रहो, आप ना एकदम बेस्ट जगह आए हो। आपको पता नहीं यहाँ आस पास में सबसे अच्छा ट्यूशन पढ़ाती हूँ मैं। आपको तो दिख ही रहा होगा कितनी भीड़ लगी रहती है, सुबह से शाम तक बैच आते रहते हैं। हाँ तभी तो मैं आई हूँ आपके पास, मुझे पता था आपसे अच्छा ट्यूशन तो कोई पढ़ा ही नहीं सकता। वैसे एक बात बताऊं, मैंने ना तेरे को देखा था एक बार, क्लास के बाहर मुर्गा बन के खड़ा हुआ था, तू बैठा हुआ था मतलब। अच्छा आंटी वो मैं फीस का बता देती हूँ आपको एक बार। बाहर बोर्ड लगा होगा, वैसे तो आपने देख लिया होगा। 700 फीस है 9th तक के बच्चों की। चलो ठीक है जी, पैसों का क्या है, पैसे तो आते जाते रहते हैं, बच्चा पढ़ना चाहिए है ना। चलो ठीक है, तो मैडम जी कल से इसी टाइम भेज दूंगी मैं इसको। एक सेकेंड, कल से क्यों भेज रहे हो आप? अभी ये आई हुई है बच्ची, तो इसको आज से ही पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। मैं ना जब बच्चे की जिम्मेदारी ले लेती हूँ तो शुरू से लास्ट तक लेती हूँ। अब आज आई हुई है तो आज से ही पढ़ाई स्टार्ट कर देगी। ये अमन साथ का है ही बच्चा, इसके साथ बुक शेयर कर लेगा। वाह वाह, अब पता चला कि आप कितनी अच्छी टीचर हो हैं। चलो सही है, आज से ही पढ़ लेगी, अच्छी बात है। घर में क्या है, घर में तो खेलना ही होता है इन्हें, है ना। चल अच्छे से पढ़ लियो, ध्यान से, दीदी जो पढ़ाए हैं दिमाग में रख लियो। और मैं क्या कह रही थी बेटा, ये थोड़ी शरारत करे ना या पढ़ाई लिखाई ना करे ढंग से तो मार कुटाई कर देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं नहीं आंटी, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को जितना प्यार से समझाया जाए ना उतना अच्छा होता है। मैं मार पिटाई पे ना ज़्यादा ध्यान नहीं देती, मैं प्यार से ही समझाती हूँ बच्चे को, तो आप बेफिक्र रहो। मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं आएगी, अच्छे से पढ़ाना। अब तो ये तुम्हारी बहन जैसी है, ये समझ लो। ठीक है, चलो ठीक है बेटा। अमन वैसे तुम कल क्यों नहीं आए थे? अरे दीदी धूप देख रहे हो कितनी हो रही है, बाहर निकलते ही भुट्टा सा सिक जाता है। इतनी गर्मी पड़ रही थी, सोचा एक दिन की छुट्टी मार लूं। अच्छा बेटा, ट्यूशन की छुट्टी मारनी जरूरी है? स्कूल की छुट्टियां कम पड़ गई है? हाँ, इतने हॉलीडेज हो रखे हैं तुम्हारे 2 महीने के, लेकिन ट्यूशन की छुट्टी मारनी है, और वो भी उस दिन जिस दिन मुझे टेस्ट लेना है। बहानेबाजी करना बंद करो। और मैंने होमवर्क दिया था, दिखाओ मुझे। होमवर्क तो मैंने नहीं किया, हॉलीडे होमवर्क कर रहा था ना स्कूल का, इसीलिए नहीं कर पाया दीदी। ट्यूशन की छुट्टी तुम्हें मारनी है, होमवर्क तुम्हें करना नहीं है। हाँ, ऐसे तुम बाज नहीं आओगे। जब तक मुझे निकालना ना पड़े ना, तुम मानते नहीं हो। हाथ कर आगे, हाथ कर, हाथ कर, खड़ा हो जा तू। ऐसे तो मानेगा नहीं। दीदी ने तो बोला था मम्मी के सामने कि वो मारती पीटती नहीं है, ये तो बहुत ज्यादा मारती हैं। पढ़ने के लिए तुम्हारे पापा आएंगे यहाँ?
खड़े हो जाओ। फीस किस लिए देते हो? किस लिए देते हो फीस? हाँ, अगर कल से होमवर्क नहीं मिला ना पूरा, फिर देखना मैं तुम्हारी क्या हालत करती हूँ। चलो बैठो उधर। तो यार ये दीदी तो बहुत गंदा मारती है, खाल उतार रही है बिल्कुल। और कल से ना ट्यूशन की एक भी छुट्टी नहीं होनी चाहिए, वरना तुम्हारे पेरेंट्स के पास ना सबसे पहले कॉल करूंगी। पढ़ो चलो। हाँ रिंकी बेटा, तुम बताओ कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं तुम्हें? दीदी वैसे तो मम्मी ने बोला है कि आप ऑल सब्जेक्ट पढ़ाती हो, पर जो आपका मन करे वही पढ़ लूंगी। अच्छा ठीक है, अमन बुक दो उसको। कौन सी बुक है बेटा आपके पास? हिस्ट्री की। अच्छा हिस्ट्री, कोई नहीं, एक काम करो, फर्स्ट चैप्टर निकालो और रीड करना स्टार्ट करो। पहले आप रीड करोगे, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगी। ओके? औसत लागत वक्र के अधिकतम बिंदु पर। ये कौन सा चैप्टर पढ़ रही हो तुम? तुम्हारे रीडिंग से तो मुझे समझ आ रहा है कि तुम फिजिक्स या केमिस्ट्री की बुक पढ़ रही हो। वो दीदी इसने ही बोला था कि ये हिस्ट्री की बुक है। दीदी हिस्ट्री की बुक तो मेरे पास है ना, इसको मैंने मैथ की बुक दे दी। तुम्हें इतना भी नहीं पता कि उसने कौन सी बुक तुम्हें दी है? उसने मैथ की बुक तुम्हें दी है और तुम हिस्ट्री की समझ के पढ़ रही हो। फर्स्ट डे है इसलिए छोड़ रही हूँ, वरना तुम्हें पता ही है कि मैं बच्चों को कितना टाइट करती हूँ। चलो कोई बात नहीं, बुक दो बेटा। अबे वो पहले नहीं बता सकता था, मेरे पास दूसरी बुक है। इसका फर्स्ट चैप्टर निकालो और रीड करना स्टार्ट करो। वो मैम मुझे ना एक क्वेश्चन पूछना था। आ जाओ। ये वाला। महा प्लस ईश्वर। एक सेकेंड बेटा, ये तो मैंने तुम्हें नहीं दिया था होमवर्क के लिए। क्या कर रही हो ये? मैम ये हॉलीडे होमवर्क है। हॉलीडे होमवर्क है? कितनी बार मैंने मना किया है कि ट्यूशन में आके हॉलीडे होमवर्क नहीं करना है। मतलब मैं 700 रुपए ले रही हूँ केवल हॉलीडे होमवर्क कराने के लिए। जब तुम्हारे कल पेरेंट्स आएंगे, मुझसे पूछेंगे टीचर आपने क्या पढ़ाया, तो क्या जवाब दूंगी मैं? तो मैम ये मुझे ना आ नहीं रहा था, तो मैंने सोचा आपसे पूछ लूं। हॉलीडे होमवर्क अपने घर पे करो या ट्यूशन में आके नहीं। और अगर कल से तुमने हॉलीडे होमवर्क किया तो अपनी बुक्स उठाना और कहीं और जाके ट्यूशन पढ़ना। मैं नहीं कराती हॉलीडे होमवर्क, मेरे ट्यूशन में मेरा काम होगा, समझी? एक काम करो, इसको देखना, हर जगह सर्च करना, अगर आंसर नहीं मिले तो मुझसे आना लास्ट के डेज में, ठीक है? जाओ और ट्यूशन की पढ़ाई करो। अभी सुनने आ रही हूँ मैं। बच्चे सोचते हैं हॉलीडे होमवर्क कराएं, दीदी तो फ्री का पैसा खा रही है। और तुम पढ़ाई करो। हाँ जानू, हाँ खाना खाया तुमने? दीदी कितनी सुंदर लग रही है ना शादी के बाद। हाँ यार, दीदी की नई नई शादी हुई है ना अभी। पर पता है तेरे को, दीदी ने ना मुझे शादी में नहीं बुलाया। तेरे को शादी में नहीं बुलाया? मेरे को तो विद फैमिली बुलाया था, हम तो दीदी की शादी में भी गए थे। वो क्या है ना, मैं दीदी की पड़ोसी हूँ ना, अभी यहीं तो रहती हूँ मैं, तेरे को पता ही है। जब मैं ट्यूशन से चली जाती हूँ ना, फिर तो मैं दीदी के घर पे भी आती हूँ खेलने के लिए, आंटी के पास। मैं तो ये सोच रहा हूँ दीदी ने शादी क्यों की। अबे तू पागल है। वीडियो कॉल करके? अभी नहीं जानू, अभी बच्चे हैं, ट्यूशन पढ़ा रही हूँ ना। अच्छा सुन, दीदी की शादी तो हो गई है, दीदी के जो हस्बैंड है वो कैसे हैं? अच्छा वैसे एक बात बता, दीदी की अरेंज मैरिज हुई है लव मैरिज? अरे पागल, लव मैरिज ही तो होगी। 2 घर छोड़ के तो दीदी पहले रहती थी, वहाँ पे मायका था, यहाँ ससुराल है तो अरेंज मैरिज कैसे हुई? लव मैरिज हुई ना। दीदी के जो हस्बैंड है वो कैसे हैं? दीदी के हस्बैंड, यार हम शादी में तो गए थे, पर पता है क्या, खाना खाने के बाद ना मम्मी बोलने लगी चलो लेट हो जाएंगे, चलो लेट हो जाएंगे, तो मम्मी ना रिजॉर्ट से जल्दी लेकर आ गई थी। तब तक ना वो बारात आती है ना, वो आ रही थी, तो मैं देख नहीं पाई कि जीजू कैसे दिखते हैं। अरे शादी में तो एल्बम भी बनती है ना, तुम दीदी से एल्बम मांग लो, दीदी तो। हाँ सही बोल रहा है ये, या तो फोटो देख लेते हैं ना जीजू की। हाँ हाँ तू बोलो। चलो ठीक है जानू, मैं एक बार थोड़ा सा पढ़ा लेती हूँ इन्हें, है? ओके, लव यू। वो हम ये कह रहे थे कि आपने क्या कहते हैं जीजू का फोटो नहीं दिखाया, हमें एक बार फोटो दिखा देते।
एक सेकंड, वैसे हम दीदी से मांग ही क्यों रहे हैं? दीदी के तो फोन पे वॉलपेपर भी उन्हीं का लगा हुआ है ना, देख ले। क्या है? हाँ, जब देखो तब मेरे फोन पे नजर रखते हो, मेरी तरफ देखते रहते हो। पढ़ाई में कोई ध्यान नहीं है तुम्हारा? हम तो पढ़ ही रहे थे। ठीक है, पढ़ो। तो पता है दीदी ना टिंकू भैया के साथ घूम रही थी एक दिन बाजार में, तो ना दीदी के पापा ने उनको पकड़ लिया रंगे हाथ। 4.10। सुना, फिर पता है क्या हुआ? दीदी ने ना ये बोल दिया मैं तो टिंकू से प्यार करती हूँ। फिर ना टिंकू भैया ने मतलब अपनी मम्मी को भेजा उनके घर पे ऐसे रिश्ता लेके। फिर बहुत ज़्यादा ड्रामा हुआ था, बहुत ज़्यादा ड्रामा, मेरी मम्मी बता रही थी। बहुत सारा ड्रामा होने के बाद फिर इनकी शादी हुई थी। वो मैं क्या कह रही थी, आपने अपनी शादी में मेहंदी नहीं लगवाई? हाँ मतलब आपने तो इतनी इतनी मेहंदी लगवाई थी, वो इतनी जल्दी निकल कैसे गई? तुम लोगों को क्या करना है? हैं? मेरी मेहंदी से क्या काम है तुम्हें? अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। और तुम्हें क्या लग रहा है कि दीदी की शादी हो गई तो दीदी बदल गई है? हैं? बिल्कुल भी नहीं बदली हूँ मैं, वैसी हूँ बिल्कुल। जैसे पहले डंडे तोड़ तोड़ के तुम्हारी पिटाइयाँ करती थी ना, ऐसे ही पिटाई करूंगी अभी भी। सॉरी दीदी, अब नहीं पूछेंगे। हाँ। तुमको पता है मैंने ना दीदी का कमरा भी देखा है, बहुत सुंदर कर रखा दीदी ने। वाओ, कैसा है बताना? ग्रे और वाइट कलर का पेंट करवा रखा है, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि पता नहीं अंबानी के घर का ही कमरा होगा। वाओ, जरूर दीदी ने डिजाइन किया होगा। अपन भी देख लेंगे किसी दिन चुपके चुपके। एक काम करेंगे, आज ट्यूशन के बाद देखेंगे। वो मैम, मैं क्या कह रही थी, अब आपकी अभी शादी हुई है, वो मूवी में नहीं दिखाते शादी होते ही हनीमून पे चले गए? आप कहाँ जा रहे हो? हाँ दीदी, आप हनीमून पे कहाँ जा रहे हो? मतलब देखो मॉलदीव्स और बाली, कहाँ पे जा रही हो आप बता दो ना। क्या करना है तुम लोगों को? हाँ, क्या करना है हनीमून पे? और ये कौन देता है तुम्हें इतना दिमाग? हनीमून वनीमून क्या है ये सब कुछ? दीदी हम तो बस पढ़ रहे थे, ऐसे पूछ रही थी, ये पूछ रही थी। नहीं दीदी सॉरी, कोई सॉरी नहीं है। एक काम करो, खड़े हो जाओ, वैसे भी टाइम हो गया है तुम्हारा, जाओ अपने घर जाओ। दीदी बता दो ना वैसे कहाँ। जल्दी उठो। और हाँ, चप्पलें ना सीक्वेंस में लगाया करो, वरना कल से चप्पलें और तुम्हें दोनों को बाहर फेंक दूंगी गली में। ओह नो, नालायक बच्चे। हाँ जानू, वो कुछ नहीं, बच्चे यूं पूछ रहे थे हनीमून पे कहाँ जाओगे। डेली डेली ट्यूशन जा जाके थक जाती हूँ। मम्मी मुझसे नहीं चला जा रहा, अब तो मुझे खेलने का मन कर रहा है। ये लो, आप ना ये बैग मेरा घर लेकर चले जाओ। वैसे भी जब से समर हॉलीडेज हुए हैं ना और आपने मेरा ट्यूशन लगवाया है, तब से ना मैं खेलने ही नहीं जा पा रही हूँ, तो मुझे ना खेलने जाना है। अब आप बैग ले जाओ मेरा घर। हाँ ठीक है, चली जा, मना थोड़ी कर रही हूँ मैं खेलने के लिए, पर टाइम से आ जाइयो घर पे, होमवर्क भी करना है। हाँ मम्मी, पूरा टाइम ऐसे ही तो निकल जाता है। सुबह उठो, हॉलीडे होमवर्क करो, फिर ट्यूशन का काम करो, फिर ट्यूशन जाओ, और खेलने का तो टाइम ही नहीं मिलता। मैं जा रही हूँ। हाँ ठीक है, जा, ज्यादा खेल कूद मत करियो। रिंकी की मम्मी ये बैग टांग के कहाँ से आ रही है? अरे रिंकी की मम्मी, इधर आना जरा। और कैसी हो बहन जी? मैं तो एकदम बढ़िया। आप कहाँ से आ रही हो ये बैग वैग टांग के? ट्यूशन वूशन पढ़ना स्टार्ट कर दिया क्या आपने? अरे आप तो मजाक कर रही हो, मैं क्या ट्यूशन पढ़ूंगी है? अब तो बच्चों के पढ़ने का टाइम आ रखा है। मैं तो ऐसी रिंकी को लेने गई थी ट्यूशन पे। अच्छा, ट्यूशन लगा रखा है आपने लड़की का? अब तो छुट्टियां चल रही थी, वो क्या समर वेकेशन, समर हॉलीडेज है? अरे क्या बताऊं बहन जी, समर वेकेशन तो हो रखी है, पर तुम्हें तो पता ही है इस रिंकी का बहुत आलसी है, और 24 घंटे टीवी के आगे बैठी रहे, 24 घंटे टीवी के आगे। अब कब तक इसे रोकूं और कितनी देर अपनी आंखों के आगे रखूं? इस मारे मैंने तो ट्यूशन लगवा दिया, कम से कम 2 अक्षर तो पढ़ेगी। वैसे आपने सही कर दिया, मैं भी चिंकी का लगवाने की सोच ही रही थी कि ट्यूशन वूशन लगवा दूं। है सुबह 11 बजे उठती है बताओ लड़की, है फिर उसके बाद कुछ काम कर ले तो कर ले, वरना फिर सोती रहती है, पूरे दिन सोती है। मैंने कहा बताओ इनका क्या फ्यूचर होगा? है हम तो पूरे दिन काम करते थे और बच्चे सोते हैं।
हाँ वही तो, एक हमारे मम्मी पापा थे 4 बजे उठा दिया करते कि बेटा उठो काम करो तभी तो तंदुरुस्त रहोगे। एक हमारे बच्चे हैं कह के भी ना मानते, इस मारे मैंने तो ट्यूशन भिजवा दी। माँ चल पढ़। मैं भी लगवाने की सोच रही हूँ उसका ट्यूशन। अच्छा तो लो यही लगवा दो ना जहाँ रिंकी जाती है। हाँ मैं लगवाऊंगी। वैसे एक बात सुनो, आपको अंदर की बात बताती हूँ। क्या? ये पड़ोसन नहीं है जो ट्यूशन पढ़ाती थी, उसकी शादी हो गई 2 दिन पहले। आपको तो निमंत्रण भी आया था, है ना? अरे निमंत्रण छोड़ो तुम, उन्हीं के पास तो जा रही है हमारी रिंकी। बहुत अच्छा पढ़ाती है और बहुत बढ़िया है। अच्छा उसी के पास भेज रही हो आप? और क्या? इसके पास हाँ हाँ कैसा पढ़ाती है? पढ़ाती बहुत अच्छा है, जो कराओ हमें क्या लेने देना। कितने में पढ़ा रही है? अब वही बात है, ले तो ज्यादा ही रही है, 700 रुपए ले रही है पूरे। बताओ, पड़ोस की भी शर्म नहीं कर रही। अब इतने महंगे बच्चे पढ़ते हैं लाखों में, हम तो भाई 2-2 4-4 रुपए में पढ़ लिए थे और इतने इंटेलिजेंट थे। आजकल अपने ना शर्म करे तो टीचर हैं, ये क्या शर्म करेंगे। अच्छा मैं भी लगवाऊंगी, आप बात कर लेना रिंकी की। हाँ हाँ चलो ठीक है, अब चलूँ मैं है। हाँ ठीक है। बात कर लेना। हाँ 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 सही है, मैं भी ट्यूशन लगवा दूंगी अपनी लड़की का। है इनकी रिंकी अगर आगे निकल गई, इनकी तो कमजोर है रिंकी, है अगर आगे निकल गई तो मेरी चिंकी की तो बेइज्जती हो जाएगी। लगवाऊंगी मैं भी ट्यूशन। ओए क्या पढ़ती रहती है, सुनना मेरी बात। कल ना मैं मॉल गई थी और मॉल से ना मैं 2 ड्रेस लेके आई हूँ, एक पिंक कलर की एक बेबी पिंक कलर की। वाह यार, ड्रेसेस तो मुझे भी लेकर आनी है मम्मी, लेकिन मॉल ही नहीं लेके जा रही। कह रही है जब तेरे पापा की सैलरी आएगी तब हम घूमने जाएंगे, तभी ड्रेस लेकर आ पाऊंगी। पागल हो तुम लोग। मैं तो सरोजनी नगर गया था, 2000 रुपए में इतना गिट्ठा भर के कपड़े लेके आया हूँ। पूरे साल काम चला हुआ और सारे आर्टिकल बिल्कुल ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। ओह वाह यार, सरोजनी में ऐसा होता है क्या? बिल्कुल, तुम लोगों को नहीं पता? यार मेरे को जाना तो है, मैंने सुना है, लेकिन मम्मी लेके ही नहीं जाती, कहती वहां नहीं जाना। अकेले जाने ही नहीं देती, मैं भी जाना तो चाहती हूँ। अरे अकेले जाने का काम नहीं है, वहाँ पे क्राउड बहुत ज्यादा होता है। और प्लान करते हैं, तीनों चलते हैं किसी दिन। सरोजनी मम्मी से 1000 रुपए लेके चलेंगे। सही बोल रही है। बस बस बस, पूरा घर ना तुम लोगों ने सर पे उठा रखा है। 2 मिनट दीदी लेट हो जाए, हाँ पूरे घर को सर पे उठा लेते हो। फैमिली रहती है मेरी यहाँ। सॉरी दीदी। पर हम भी तो फैमिली है ना दीदी। हाँ तो शोर क्यों मचाते हो? और जो मैं बोल के गई थी कि सुनूंगी आके, याद कर लिया? हाँ जी दीदी। शोर मचा रहे हैं, खुद के बच्चे हो गए तो पता चलेगा। चलो निकालो अपनी कॉपी। ये देख रहे हो, ये डायग्राम सबने बनाया हुआ है या नहीं? रिंकी तुमने बनाया है? दीदी बस बना रही थी, मैं वही बना रही थी। तो इसमें क्या है कि ए बी और सी, ये तीनों चीजें कांस्टेंट है। इनको इतना बोरिंग सब्जेक्ट है। ये हिस्ट्री की कॉपी लेकर आया है। पागल लगे। इनको ई पे इक्वालिटी पे हमने डाला है। ओके चलो जल्दी बनाओ ये। भाभी की कॉल। हेलो, हाँ भाभी। ये मैम, सॉरी दीदी, फोन पे ज्यादा बातें नहीं करती। अरे वैसे सही है यार, अगर दीदी फोन पे बात करती रहेंगी ना टाइम पास हो जाएगा। जल्दी से 1 घंटा चला जाए, फिर ना घर जाऊंगी आराम से। मेरे को तो नींद आने लग जाती है। पक्की चुगलखोर है ये भी। सही बोल रही है तू। सुनो, आज खेलने चलेंगे, वो बैडमिंटन खेलेंगे शाम को। मेरे घर के बाहर आ जाइए। ठीक है, पर तू और मैं पहले खेलेंगे। हाँ ठीक है, गर्ल्स फर्स्ट। अरे क्या बताऊं, मेरी सास का तो आपको पता ही है, डेली का ड्रामा है। आज फिर से अपने घर चली गई। पता है दीदी ना बुराई कर रही है। और हमें बोलते हैं बुराई मत क्या करो। ए क्यों शोर मचा रहे हो? अरे ट्यूशन वाले बच्चे आए हुए हैं। अब देखो, बोलने की बात नहीं होती, घर का मामला है, लेकिन है मेरी सास ऐसी है। मेरी नंद से बुराई कर रही थी मेरी, मैंने पीछे से जाके पकड़ लिया। oh, no! हाँ ठीक है भाभी। हाँ क्यों शोर मचा रखा है? हैं? किसी की कॉल आ जाए पता चल जाना चाहिए, सबको पता चल जाना चाहिए कि ट्यूशन के बच्चे आए हुए हैं। अरे मैम यही दोनों, मैं तो जब से चुप ही बैठा हूँ। गुड। तो एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारा टाइम टेबल बनवा देती हूँ अब, है ना? डेली की डेली टाइम टेबल फॉलो करना है और उसी हिसाब से पढ़ाई करनी है, ताकि तुम हॉलीडे होमवर्क भी कर पाओ और कोर्स भी आगे बढ़े। ठीक है, लिख लो टाइम टेबल। सुबह मॉर्निंग में उठना है। कितने बजे उठ सकते हो? 6 बजे उठ जाओगे, ठीक है? मैम 7 बजे।
6 बजे उठना है सबको, 7 बजे मैम, फिर नाश्ता करना है, जो करना है तुम्हें करो। 10 बजे से और 2 बजे तक पढ़ाई करनी है, ठीक है? अपने ट्यूशन का काम करना है, जो मैं याद करने के लिए दूंगी वो याद करना है। और उसके बाद जाके यहाँ से फिर अपना हॉलीडे होमवर्क करना। कभी खेलने लग जाओ कि यहाँ फुटबॉल खेलने जा रहे हैं, क्रिकेट खेलने जा रहे हो, ठीक है? चलो ये सब लिखो, मैं 1 मिनट में आती हूँ। चली गई। अबे यार ये क्या टाइम टेबल लिखवाया है इतना घटिया? 6 बजे कौन उठता है, वो भी छुट्टियों में? हाँ, समर हॉलीडेज है या क्या है ये? अबे 1 भी घंटा नहीं है खेलने का, मैं तो कम से कम 3 घंटे खेलता हूँ। तूने सच में इतना घटिया टाइम टेबल नहीं देखा? नहीं। इसकी शक्ल देख ली। बस मेरे जाते ही बातें करनी स्टार्ट। किसने टाइम टेबल लिख लिया? रिंकी, वैसे बेटा 3 महीने की फीस बाकी है, कब दे रही हो फीस? हाँ, टीचर को भी खुश कर दो कभी कभी। मैम वो मम्मी तो बोल रही थी कि लेकर चली जा, वो ना मैं बार बार लानी भूल जाती हूँ, दिमाग से निकल जाती है। ले आऊंगी मैं जल्दी, कल ले आऊंगी। बेटा तो कल लेकर आ जाना, 3 महीने हो गए हैं। कोई ट्यूशन वाली अच्छी सी होती ना, अब तक भगा चुकी होती तुम्हें। और ऊपर से जो तुम ये बाहर लाइन लगा के आते हो ना जूती चप्पल, कल से लाइन में होनी चाहिए, मैं बता रही हूँ, वरना भगा दूंगी मैं। आइसक्रीम वाला। मैम आज तो हमें पार्टी दे दो, आइसक्रीम खिला दो। वैसे भी आज कितनी गर्मी हो रखी है ना बाहर। अच्छा बेटा, आपको आइसक्रीम खानी है, मैं क्यों खिला दूं? पवित्रा से पूछो, पवित्रा के पापा की तो पूरी शॉप है आइसक्रीम की, है कि आइसक्रीम खिलाएगी पवित्रा। कभी कभी मैम के बारे में भी सोचा करो, है? मैं इतनी पढ़ाती हूँ, मेहनत करती हूँ, धूप में आती हूँ, पहले स्कूल से पढ़ा के फिर यहाँ आके पढ़ाती हूँ, घर का काम करती हूँ, है? इतनी मेहनत से तुम्हारी तैयारियां कराती हूँ, कभी टीचर को भी पार्टी दे दो, है पवित्रा बेटा? बताओ कब दे रही हो हमें पार्टी? वो क्या है ना, मेरे पापा की शॉप है, मेरी थोड़ी ना है, तो पापा ना मुझसे भी पैसे ले लेते हैं मैम। देखो पापा का साथ दे रही है? झूठी। ना देने के 100 बहाने होते हैं बेटा। चलो कोई बात नहीं, पढ़ लो। पार्टी चाहिए इनको, पढ़ना वढ़ना है नहीं। लो जी, मेरा तो सब्जी रोटी बनाने का टाइम हो गया, ये ऑफिस से आने वाले होंगे। एक काम करती हूँ, इनको भेज देती हूँ। सुनो बच्चों, चलो खत्म, अब कल आना, पैकअप करो और घर जाओ, काम करने का टाइम हो गया है ना। कल टाइम से आ जाना और जो दिया है ना होमवर्क वो पूरा करके आना। जाओ। नमस्ते दीदी। खेलेंगे अब, मजा आएगा। आजा आजा जल्दी आजा, जल्दी आजा। कल तुम लोगों का स्कूल खुलेगा ना, देखो मैंने जो जो पढ़ाया है ना सारी चीजें याद रखना, वहां जाके बेइज्जती मत करवा देना मेरी। ओके सर। सर वैसे सर ने पढ़ाया क्या है? सर ये कह रही है कि इसको सब आता है। हाँ। ये सब बता देगी टीचर को। मैं ऐसे बोल रही थी सर कि जो भी सर ने पढ़ाया है ना वो सब बता कर आएंगे। हाँ, सब बता देगी ये। तो ऐसी बात है, तो एक काम करता हूँ, आज मैं तुम्हारा टेस्ट ले लेता हूँ, ओरल। मेरे को पता भी चल जाएगा कि तुम्हें कितना याद है। सर ओरल टेस्ट थोड़ी होता है, ओरल तो वो ब्रश करते हैं ना। हाँ सर, ओरल टेस्ट मत लो सर, हमें सब आता है, हम सुना देंगे टीचर को, डोंट वरी। हाँ तो सब याद है तो बता दो ना। हाँ बेटा पवित्रा, बताओ आँख के अंदर क्या होता है? ले इतना आसान है सर, ये तो आँख का तारा, मम्मी बोलती है ना, आँख का तारा है तू मेरे राज दुलारा है। हाँ सर, आँख में तारा होता है। ओ कवि प्रेमचंद, हाथ जुड़वा, आँख का तारा कॉर्निया होता है। हाँ सर, लेकिन होता तो तारे का ही पार्ट है ना, तो इसलिए हमने तारा बता दिया था। सर सुनो ना, आप ना ये ओरल टेस्ट बाद में लेना, हम कह रहे थे आज हमें जल्दी फ्री कर दो ट्यूशन से, आज हमें जल्दी जाना है। किस खुशी में जल्दी फ्री कर दो? है ना सर, कल से ना हमारे स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं, तो हमें ना शूज पॉलिश करने हैं, शूज पॉलिश करने हाँ सर, और हमें ना ड्रेस भी प्रेस करके रखनी पड़ेगी। हाँ, और ड्रेस प्रेस करके रखनी पड़ेगी। क्या रखना है? और बुक्स सर प्रेस करने हैं, मेरा मतलब बुक्स टाइम टेबल के हिसाब से लगा के रखनी है। हाँ। कैसे नालायक बच्चे हो तुम लोगों ने, अभी तक ये सारी चीजें तैयार नहीं करी। मैं जब स्कूल में जाता था ना बेटा, 1 हफ्ते पहले अपनी किताबें और अपनी ड्रेस सब कुछ एकदम टिप टॉप करके रखता था। स्कूल वालों को कहने के मौका नहीं मिलता था कि ये बच्चा अनुशासन में आता है या नहीं आता।
हाँ तो सर हम भी तो डिसिप्लिन में है ना, हमारे स्कूल खुल थोड़ी गए, कल खुलेंगे तो आज हम तैयारी करेंगे। हाँ सर, हम सब कुछ जमा के जाएंगे, टीचर को पता ही नहीं चलेगा। हाँ। हाँ भेज दूंगा। अभी तुम टेस्ट दो। और हाँ, अगर तुमको कल कुछ याद नहीं मिला ना और मुझे पता चल गया तो तुम लोगों को मैं बताऊंगा। और मेरी बात सुनो, कल से तुम्हारा स्कूल जल्दी चालू होने वाला है, तो तुम आओगे 4 बजे। 4 बजे से अगर 1 भी मिनट ऊपर आ गए ना तो मैं अगले बैच को पढ़ाना शुरू कर दूंगा, तुम लोगों को पढ़ाऊंगा नहीं। समझ में बात आई? एक बात बताओ, हमारा दिल क्यों धड़कता है? कि दिल इसलिए धड़कता है जैसे दिल की धड़कनें बढ़ती है ना, तो उसमें मतलब किसी को ऐसे प्यार करते हैं, जैसे प्यार करते हैं तो दिल धड़कता है। देख के शर्म होती है, जैसे राहुल को देख के। सर तो दिल इसलिए धड़कता है। अरे निब्बियो, शर्म करो शर्म। राहुल बसा हुआ है, अगर दिल नहीं धड़केगा ना तो तुम लोग ऊपर पहुंच जाओगे। खून सप्लाई करता है दिल। हाँ सर, मैं यही बताने वाली थी, जैसे हम किसी को देखते हैं तो हमारा खून फिर पंप होता है। हाँ। और अच्छा मेरे को ये बात बताओ कि तुम्हारे सर के पीछे ठीक यहाँ पे क्या होता है? कलेक्टर और बाल और हड्डी 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 होती है। हाँ। ये भगवान, कैसे नालायकों से पाला पड़ा है। 2 महीने मेहनत लगा के पढ़ाई थी, कुछ नहीं आता। यहाँ पे छोटा दिमाग होता है, एक रैप्टा मारो सारा छोटा दिमाग हिलेगा तुम्हारा। कुछ नहीं आता तुम लोगों को। तुम एक काम करो, निकलो यहाँ से और कल रिवाइज करके आना, मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा। पता नहीं यार कैसे बच्चे हैं। एक तो मेरी लड़की भाग गई, वैसे इज्जत नहीं रही मार्केट में, और ऊपर से ये लोग ऐसे कर रहे हैं, धंधा ही बंद कराएंगे मेरा। इज्जत नहीं छोड़ेंगे कहीं भी, जिंदगी झंडी है।